मौसमी इशारियों से पता चलता है कि मईशत दुरुस्त सिमत गामजन है, जिसके बायस पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़वा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लीगी यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू, कहा पॉलिसी रेट में कमी सनतकार एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ है। पॉलिसी रेट में कमी से ज़राअत बरामद कुंदगान मुस्तफीद होंगे। वक्त के साथ इंशाल्लाह पॉलिसी रेट में मजीद कमी आएगी। माजी की गलतियों से सबक सीख कर इक़वाम आलम में मकाम हासिल करेंगे। IT के शोबे की तरक्की के लिए कोशा है। महंगाई की शरह गुज़िश्ता साल 32% थी, जो अब 9.6% पर है। तरसीलात ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। IMF के मजीद कर्जों की बजाय हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। कब तक हम कर्जों पर चलेंगे? हमें ज़बानी कलामी नहीं, दिन रात मेहनत करना होगी। खुदा करे कि IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। हमने बिजली की कीमत कम और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। इज्तिमाई कोशिशों से हम इस दलदल से निकल आएंगे। कौमी तरक्की में नौजवान नस्ल का किरदार कलीदी है। IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए टैक्स दायराकार को वसी किया गया। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ पड़ा, जिसका एहसास है। महंगाई में कमी की रफ्तार बरकरार रही तो तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम होगा। टैक्स की अदायगी के बगैर कर्जों से निजात नहीं मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का औरंगज़ई का दौरा। कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने यादगारी शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई। दहशत गर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म करने के अज़म का इयादा किया। सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ को जमशुदा इस्लामी इस्तेकाम को यकीनी बनाने के लिए किए जाने वाले कसीरुलजहती इक़दाम बारे भी ब्रीफिंग दी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वादी तीरा और किरदोनवा में इंसदादी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की और जवानों के बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ बातचीत भी की। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मकामी आबादी की हिमायत को सराहते हुए कहा कि इलाके में अमन को बरकरार रखने में मकामी आबादी का मुस्बत किरदार जरूरी है। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। कल कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तेफाक ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट की राहदारी में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हमारे पास आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हो चुके। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कल आईनी तरमीम पेश किए जाने की तरदीद कर दी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि फिलहाल जो अपोजिशन के MLAs का मसला पड़ा हुआ है उस पर बातचीत हो रही है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर वज़ीर दाखिला को भी बुलाया है। मसले पर भी वो कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन ऑर्डर रहेंगे। इजलास रहेगा तो प्रोटेक्शन ऑर्डर रहेगा। उधर वज़ीर इत्तेफाक ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली इजलास से धुआंधार खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी हैं। इस पर भरोसा ना करें। माजी में किसी ने हमारी आवाज से आवाज नहीं मिलाई थी। नवाज शरीफ की अहलिया फोत हुई, फोन पर बात करने की इजाजत नहीं दी गई। नवाज शरीफ पर उस वक्त जो बीती, क्या किसी ने आवाज उठाई? हमें हुक्मरानी करते हुए तकरीबन 2 साल हो गए। क्या हमने किसी के खिलाफ नैब इस्तेमाल किया? आज एजेंसियों की बातें हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सबको मालूम है। सारी रात अली अमीन गंडापुर ISI वालों के पास बैठे रहे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम से रहे इलाकों की तकरीबन 900 किलोमीटर सड़कों की बहाली की जाएगी जो सैलाब की वजह से तबाह हो गई थी। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा कि इससे माशी तरक्की को फरोग मिलेगा।
और मार्केटों, तालीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई में बेहतरी आएगी। लाखों लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। एडीबी ने मजीद कहा कि इस मंसूबे के तहत सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खतरात पर तहकीक की जाएगी और सियाहत के लिए सड़कों की देखभाल में मदद फराहम की जाएगी, जिससे इलाके की सड़कों के नेटवर्क की पायदारी में बेहतरी आएगी। जजेस की तकर्री के लिए रूल्स में तरमीम के हवाले से जारी इजलास से जस्टिस मुनीब अख्तर वॉकआउट कर गए। जुडिशल कमीशन मुजवजा रूल 2024 से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस की तकर्री के लिए रूल्स का जायजा, हाई कोर्ट में खाली असामियों पर तकरीरों का भी जायजा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार की। रूल्स में तरमीम से मुतालिक कमेटी अपनी सिफारिशात जुडिशल कमीशन को भिजवा चुकी है। दौरान इजलास जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी, जिस पर कमीशन ने इजलास मौखर करने की तजवीज़ से इख्तिलाफ किया तो जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के इजलास से वॉकआउट कर गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने गिरफ्तार अरकान की दरख्वास्त पर पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार देने की मंजूरी दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार देने से मुतालिक जरूरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली को पार्लियामेंट लॉजिस में रखा जाएगा। तमाम जेर हिरासत अरकान से फॉर्म्स पर दस्तखत करवा लिए गए। पीटीआई के जेर हिरासत अरकान को आज ही पार्लियामेंट लॉजिस मुंतकिल किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने दरख्वास्त मिलने पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुशावरत की। मुशावरत के बाद स्पीकर ने पीटीआई गिरफ्तार अरकान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कालादम करार देते हुए गिरफ्तार रहनुमाओं को जुडिशल करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फरूक की सरबराही में बेंच की समाअत, प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आदिल अजीज काजी और राजा हलीम अब्बासी एडवोकेट पेश। चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने कहा कि जी तो स्टेट आ गई है, जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8-8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया, 8 दिन का रिमांड क्यों दिया गया? अगर इल्जाम दुरुस्त भी मान लें तो इसका एक तरीकेकार है। ये स्टोरी जिसने बनाई है मजेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया। सहाफियों की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खवातीन बारे नाज़ेबा अल्फाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट किया गया। इस मौका पर एक सहाफी ने कहा कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जवाब में सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को सहाफियों बारे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बानी पीटीआई ने कहा कि सहाफी इस वक्त जहाद कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि बैरिस्टर गोहर ने भी अली अमीन गंडापुर के बयानात की मजम्मत की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अपने बयान की वजाहत करूंगा, पाकिस्तान इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ा है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि सहाफी अवाम तक हमारी बात पहुंचाते हैं, हमें सहाफियों की मुश्किलात का भी एहसास है।
इंसाफ के बानी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान की हिमायत कर दी। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी का कहना था कि उन्हें अली अमीन के पांव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर अफगानिस्तान से बात करो। बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। वफाकी हुकूमत और दफ्तर खारजा के होते सूबाई हुकूमत कैसे दूसरे मुल्क से बराह रास्त बात कर सकती है। इस पर बानी ने कहा कि दफ्तर खारजा को छोड़ो, खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। बिलावल जब वजीर खारजा था तो अफगानिस्तान तक नहीं किया। 24 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा पहली तरजीह होनी चाहिए। दहशतगर्दी को कंट्रोल ना किया गया तो मुल्क की मईशत चौक हो जाएगी। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे, दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। गजा के मुसलमानों की मुसीबतें आलमी इत्तेहाद की खुलम खुला तस्दीक है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर से वर्चुअल खिताब। कहा, नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती हुई कशीदगियों से दुनिया मुनक़सिम होने का खतरा है। दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए मसावात और इंसाफ जरूरी है। गजा के मुसलमानों की मुसीबतें आलमी इत्तेहाद की खुलम खुला तहज़ीक है। गजा के लोगों के हालत ज़ात में इस इज्तिमाइयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। माशी तौर पर कमजोर ममालिक पर कर्जों के अंबार, गुर्बत में इजाफा, माशी तकसीम, अदम बर्दाश्त, दहशतगर्दी, गैर कानूनी गाजिबाना कब्जे और मौसमियाती तब्दीली पर गैर संजीदगी आलमी इत्तेहाद में रुकावटें हैं। पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए आलमी माशी ढांचे की इस्लाहात जरूरी हैं। आलमी बरादरी को तरक्याती सरमायाकारी के जदीद तरीकों के बारे में सोचना होगा। हमें दुनिया को टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से भी महफूज रखने की जरूरत है। पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए आलमी माशी ढांचे की इस्लाहात जरूरी है। अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइलों और कंट्रोल्ड मिसाइल आलात और टेक्नोलॉजी के फैलाव में पाकिस्तान की मामलत के इल्जाम में 5 चीनी इदारों, एक फर्द पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदियों में एक चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 3 चीनी कंपनियों और चीनी फर्द शामिल हैं। अमरीका के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर्स पर पाबंदियों के मामले पर दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ सामने आ गया। मुमताज सारा बलोच ने बताया कि तफसीलात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने मामले की तस्दीक कर दी। उनका कहना था कि अमरीका कहीं भी ममनुआ हथियारों के फैलाव और मुतल्लिका खरीदारी की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से हर शहरी मायूस है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आइन में तरमीम का होता है। जुल्फ़िकार भुट्टो ने हमें आइन दिलवाया था, हमने 18वीं तरमीम के जरिए इसी आइन को बहाल करवाया। हमारे किसी भी इदारे का निज़ाम अच्छा नहीं चल रहा। अदालत को देखें तो भुट्टो शहीद को अब इंसाफ मिला है। जहां भुट्टो की तीसरी नस्ल को इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ा, वहां आम आदमी को इंसाफ मिलने की क्या उम्मीद हो सकती है। हमें आज़ाद और जिम्मेदाराना सहाफत की जरूरत है। मुंतखब नुमाइंदा मीडिया के खिलाफ बोलेगा तो मीडिया बर्दाश्त करेगा। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अमन और अमान के हालात अच्छे नहीं। क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर सके। उन्होंने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत के बयान के जज्बाती बात करार दे दिया।
मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के हवाले से भी अपनी पार्टी पोजीशन वाज़ेह कर दी। उन्होंने कहा कि हमने इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया था, यानी JUI वोट नहीं करेगी। हमने इस्लाहात के हवाले से जो तजावीज़ दी हैं, इस हवाले से कोई चीज़ आती है तो इस पर गौर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर पुलिस एहलकारों को बॉडी कैम लगाने के लिए इक़दाम शुरू। मरियम नवाज ने हिदायत की है कि बॉडी कैम पुलिस ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रैफिक विंग के एहलकारों को लगाए जाएंगे, जबकि दौरान ड्यूटी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्मनामा भी जारी किया गया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बॉडी कैम लगाने का मकसद पुलिस के रवैये में बेहतरी और मॉनिटरिंग यकीनी बनाना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की मुलाकात। सिंध में वफाकी हुकूमत की अहम सड़कों के फंड जारी करके काम शुरू करने का फैसला किया। जाम शोरता 7 कौमी शहरा को मुकम्मल करने के लिए वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़ीर ख़जाना से बात की। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध हुकूमत ने कौमी शहरा की तमीर के लिए काफ़ी अर्सा पहले 7 अरब रुपए जारी कर दिए थे। वज़ीर आला सिंध ने मेहरान हाईवे की डॉलराइजेशन से मुतालिक भी बातचीत की। सिंध में PSDP मंसूबों की फंडिंग जारी करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वज़ीर आला मुराद अली शाह को यकीन दहानी। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पार्लियामेंट में खिताबी नुमाइश और सीरत महल बुक कॉर्नर का इफ्तिताह। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताबी नुमाइश और सीरत महल बुक कॉर्नर का इफ्तिताह किया। नुमाइश में 25 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के सुफरा की शिरकत। स्पीकर का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन और मौसिन इंसानियत है। हजूर नबी करीम की सीरत तैयबा और अखलाक हुस्ना हम सब के लिए मशअल राह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मुमकिन है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें भाईचारे, अमन, इंसाफ और इंसानियत की खदमत का दर्ज देती हैं। इस मुबारक महीने में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद करते हुए अपनी जिंदगियों में अमली तौर पर नाफिज करने की जरूरत है। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच गई। खिलाड़ियों का रिवायती अंदाज में इस्तेमाल किया गया। मेहमान टीम ने आज आराम किया। कौमी वुमेन्स टीम की इंतजामुल हक क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स टीम के लिए दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 16 सितंबर से होगा। और लकी मरवत में थाना गजी फेल के हदूद समुंदर टीता फेल में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार हिकमतुल्लाह शहीद। हमलावरों ने पुलिस एहलकार के घर के करीब फायरिंग की। फायरिंग के बाद हमलावर एहलकार की सरकारी राइफल भी साथ ले गया।